साहब हज़रात को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। बड़े अदब व एहतराम से मैं इंशाअल्लाह मजलिस के बाद सबको फ़र्दन मिलूँगा, पर क्या करें, वो अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कि मैं सबको तकलीफ़ दूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं हो कि किसी के ज़हन शरीफ में आए कि जी वो मौलाना ने हमें तो बुलाया ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे दिलों में बसते हैं आप लोग और हमारे सरों के ताज हैं। जो भी अली नबी पढ़े, जहाँ कहीं का भी हो, उसका कुछ स्टेटस हो, डजेंट मैटर। इंशाअल्लाह सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमाइन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना अबिल कासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल हुदातिल महदियीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तह्हरहुम तत्हीरा। सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र अर्रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबी मक़दमिहिल फ़िदा व रहमतुल्लाह अला मुहिब्बिहिम व मवालीहिम व शियअतिहिम अजमईन वल्लअनुद्दाइम अला अअदाइहिम मलऊनीना मिनल आन इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुखातिबन ले जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अल अंसारी, या जाबिर यूशकु अन तबका व अन तल्का वलदी मिनल हुसैन इस्मुहु इस्मी व कुनियतुहु कुनियती व शमाइलुहु शमाइली व इज़ा लक़ीतहु फ़क़रअहु मिन्नी अस्सलाम। सलावत की आवाज़ है। खुदावंद ज़ुल जलाल का लाख लाख शुक्र कि काफ़ी वक्त के बाद दोबारा आप मोमिनीन की ज़ियारत का शरफ़ नसीब हुआ। मैं बहुत ममनून हूँ, आभारी हूँ कि पुराने चाहने वालों ने दोबारा याद फरमाया। और अभी सजाद भाई कह रहे थे, हाँ मेरी सेहत भी ऐसी है और रास्ता भी दूर है, पर दिल दूर नहीं है। तो वैसे मैं काफ़ी वक्त हो गया ड्राइव नहीं करता और बिल्कुल इधर उधर जाना, लेकिन बर्मिंघम का नाम आए तो मैं जवान हो जाता हूँ। मैंने इमाम हुदा, इमाम पंजुम, इमाम हादी, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये हज़रत के अलकाब में से हैं। बाज़ औक़ात ये बोले नहीं जाते। इस इमाम के बहुत ज़्यादा अलकाब हैं और उनमें से हादी भी इस इमाम का लक़ब है, शाकिर भी इसी इमाम का लक़ब है, ज़ाकिर भी इसी इमाम का लक़ब है। तो इस इमाम की शहादत उज़्मा बहुत दर्दनाक है और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहुत संगीन है। अभी बाकी सारे आइम्मा की कब्रें मुनव्वर हैं, जगमग जगमग कर रही हैं। अजीब बात यह है कि नाना की कब्र चंद मीटर दूर है, चंद गज़ों पे। वहां नूर की बारिश और रोशनियां ही रोशनी, और चंद गज के फासले पर औलाद जिनकी कब्र पे दिया भी नहीं होता। और आज उस रावी करबला के बेटे और खुद रावी करबला और करबला के सबसे छोटे असीर इमाम बाक़िर अलैहि तहियत व सना की शहादत उज़्मा आप लोगों को
ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अस्करी से लेकर रसूलुल्लाह तक सारे आइम्मा और नबी आज़म की खिदमत में और ख़ास तौर पर सब की वारिसाए हकीकी सरकार सैयदा की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। मैंने सरनामे कलाम में खुतबा के बाद फ़ौरन एक हदीस का टुकड़ा तिलावत किया, जिसमें इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं, हज़रत का एक सहाबी है जिसका नाम आप जानते हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, जो रावी हदीस किसा भी हैं इत्तेफाक से, जिनका मदफन जो है वो मदाइन में है। आप ज़ियारत के लिए जाते हैं तो ज़रूर ज़ियारत कीजिए। बहुत जलील क़द्र सहाबी हैं, हज़रत सलमान के पहलू में दफन है। कैसा हुआ कि हैं तो उधर अरब से और आके दफन हैं इराक़ में, तो सलमान भी जो हैं वो फिरते फिराते एंड जो हुआ था वो यसरिब ही था, पर जो कब्र मुतहर है वो आके मदाइन में बनी। तो ये एक अलहदा टॉपिक है। आज की हद तक मेरा जी चाहता है कि खसाइस बाक़रिया पे गुफ्तगू करूं। आप तो जानते ही हैं कि मैं जिस इमाम की विलादत या शहादत हो और उसकी मुनासबत हो उससे इधर उधर नहीं जाता। तो इमाम बाक़िर अलैहि तहियत व सना के खसाइस जब कहा जाता है, यानी उर्दू में उसका तर्जमा बनेगा इम्तियाज़ात इमाम बाक़िर। याद रखिए, इम्तियाज़ और खुसूसियत वो होती है कि जो सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स पे शुरू हो और इसी पे ख़त्म हो जाए और किसी में मौजूद न हो। तो आज चंद खसाइस गिनने की कोशिश करेंगे और उस पर तदब्बर और तफक्कुर और पॉन्डरिंग की दावत भी दी जाएगी, और आप कोशिश करेंगे। बाज़ औक़ात फ़ौरन ज़हन मुंतकिल हो जाता है कि ये चीज़ तो फ़लाँ के लिए भी है, तो उसका तोड़ पेश करने की भी कोशिश करेंगे। तो हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी जलील क़द्र अपनी जगह पे, लेकिन बहुत तवीलुल उम्र सहाबी भी हैं। यानी सहाबा किराम में से सबसे अगर कहूं मुअम्मर तरीन तो गलत ना होगा, इसलिए कि हुजूर की वफात पर, यानी उनकी जिंदगी में चंद दिन ही बाकी थे, तो उस वक्त की ये बात है जो आज मैं आपको हदिया कर रहा हूं। और ये अल खसाइसुल बाक़रिया में भी मौजूद है, बिहारुल अनवार में भी मौजूद है, और शिया की और कुतुब में भी मौजूद है। ये खसाइस की जो बात करते हैं तो सबसे पहले ये खसाइस वाली बात मैं आपको इशारा कर दूं कि हज़रत आयतुल उज़्मा शेख जाफ़र शुश्तरी, जो हमारे मकतब के बहुत बड़े आलिम, फ़क़ीह, मुज्तहिद, मुतबहिर अपनी जगह पे, लेकिन फ़ुक़हा में से आपने कभी किसी को मजलिस पढ़ते सुना? कभी आयतुल्लाह सिस्तानी को मजलिस पढ़ते सुनाओ, किसी और को नहीं, दाब नहीं है। पूरी तारीख़ फ़क़ाहत में एक ही फ़क़ीह मिलेगा आपको जो ज़ाकिर हुसैन भी थे, जो मजलिस पढ़ते थे और आखिर कर देते थे। और उन्होंने फिर ये एक किताब लिखी है अल खसाइसुल हुसैनिया, के हुसैन इब्ने अली की इम्तियाज़ात और खुसूसियात जो हैं अल्लाह ने उनको दी हैं, ना उनके नाना को दी हैं, ना उनके बाबा को दी हैं, ना उनकी अम्मा को दी हैं, ना उनके भाई को दी हैं, ना उनकी औलाद को दी। जिनमें से बात करूं तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे, वमिन खुसूसियातिहा वमिन खसासिहा जअलल्लाहु शिफा फी तुरबतिह, कि रसूलुल्लाह की कब्र की मिट्टी खाना फ़िक़्ह जाफ़री के नज़दीक हराम है। बाबे मदीनतुल इल्म के कब्र की मिट्टी खाना हराम है। सैयदतु निसाइल आलमीन के कब्र की मिट्टी खाना जायज़ नहीं है, इमाम हसन मुज्तबा और किसी भी। लेकिन
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न सिर्फ उस मिट्टी को हलाल किया है बल्कि उसे शिफा रख दी है, और वो है सैयद शुहदा सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह। तो बात कहीं फिर और ना निकल जाए, खसाए से हुसैनिया उन्होंने लिखी और उसके बाद आने वाले उलमा ने अपने अपने तई कलम फरसाई की और सारे आइम्मा, सारे मासूमीन के लिए किताबें लिख डाली। खसाए से अलविया, खसाए से फातिमिया, खसाए से ज़ैनबिया, खसाए से हसनिया हुसैन, वो सारी हैं। उनमें से एक है अल खसाइसुल बाक़िरिया, के बाक़िरुल उलूम जो हैं। सुभान अल्लाह, मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं क्या करूँ, जब बात इधर आती है इन ज़वात मुक़द्दसा की तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, समंदर में किस साइड से जाऊं और कहां तक पहुंचूं। इनमें से हर शख्सियत जो है वो समंदर से कम नहीं है। समंदर क्या है? इसलिए कि समंदर इनके सामने जर्रे के मुताबिक, जर्रा जो है आफताब के बराबर हो ऐसे है। पर क्या करें, समझने समझाने के लिए इससे बड़ी मिसाल मेरे और आपके लिए कोई है मौजूद नहीं ना। हम हिस्सी लोग हैं और जहां हमने देखे नहीं हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सैयदी। जनाबे अली बिस्मिल्लाह या अल्लाह सलाम अलैकुम। तो गुजारिश कर रहा था कि खास तौर पर सादात माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, मैं तहे दिल से ममनून हूँ। और उलमा और ख़ास तौर पर उन्होंने मोहब्बत फरमाई है, उनको दोबारा मैं उनके जद की शहादत की तसलियत और ताज़ीद पेश करता हूँ। तो गुजारिश कर रहा हूँ कि इमाम बाक़िरुल उलूम अलैहि तहियत व सना के इम्तियाज़ात की, कि हज़रत पैगम्बर जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को कहते हैं। ये बात मैं आगे भी चल के करूँगा, पर मैं उस वो हदीस को दोबारा आपकी नूरानियत क़ल्ब को बढ़ाने के लिए दोबारा मैं तिलावत कर दूं कि या जाबिर यूशक अन तबका व तलका वलदी मिनल हुसैन, कि जाबिर तेरी बहुत उम्र लंबी होगी। अब इसने कहा फिर उतने ताई तो मरन का कोई इम्कान ही नहीं ना, जब तक वो बात पूरी ना हो। ये उनमें से नहीं था कि जो शक करते थे, जो कहते थे आज जितना शक हुआ इतना पहले कभी नहीं हुआ। यानी कुछ हमेशा शक में थे और ये यकीन की मंजिल पर था कि जब उन्होंने कह दिया है तो बस यही है हुक्म खुदा, यही तकदीर है, यही कज़ा है, यही कदर है और यही रब्बे ज़ुल जलाल का फैसला। तो हजरत इरशाद फरमाते हैं कि यूं शको, तुझे खुद को भी शक पड़ने लग जाएगा कि पता नहीं मरना भी है कि नहीं। कुछ होते हैं ना बंदे, देखें ऐसी हालात पैदा हो जाते हैं कि जी बस ये गया। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अड़ जाते हैं, बाबे बिल्कुल जाने का नाम नहीं देते, बेड़ा गर्क को इस कोविड का। मेरे यहाँ के तो काफ़ी बाबे ले गए साथ में। यहाँ मसलन रात में रास्ते में मैं जिक्र करता है कि यार बाबे तो वहाँ मिलेंगे नहीं। तो देखिए कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी वो हज़रत के बड़े जलील क़द्र साहब हैं। तो उन्होंने कहा कि जाबिर गया तो था किसी और काम के लिए। तो कुछ होते हैं जो चहेते और हमेशा न्याजमंद, तो कहने लगा या रसूलल्लाह कुछ अता कीजिए। तो रहमत आलम अपनी मौज में आई हुई थी और इरशाद फरमाया जाबिर चलें, आपने कह दिया तो हमने दे दिया। अब आपको मैं वो तोहफा देने वाला हूं जो न किसी को पहले दिया है ना आइंदा नसीब होगा।
और वो ये कि यूशक अन तबका, तेरी लंबी उम्र होगी, वह तलका वलदी मिनल हुसैन, नस्ल हुसैन से मेरे एक बेटे को मुलाकात करेगा। अब इसको बाबे को यकीन हो गया, मरने का सवाल ही नहीं उठता जब तक वो न हो जाए। बड़े बड़े बंदे कहते थे बाबा कुछ कर साइड से हो, वो कहता था नहीं, जब तक बाकर को न मिलूं सवाल ही नहीं उठता। तो हजरत इरशाद फरमाते हैं तलका वलदी मिनल हुसैन, तो होगा कैसा, वो कौन है मेरा बेटा। और ये मैं जो बात करने जा रहा हूं ये किसी और इमाम मासूम के लिए पैगंबर ने नहीं कही और किसी को भी नहीं कही, हालांकि सारी उनकी औलाद हैं, कुल्लु ना मोहम्मद। लेकिन इस इमाम की खुसूसियात में से ये है कि इस इमाम के लिए पैगंबर ने अपना सलाम भेजा। तो इरशाद फरमाते हैं कि जाबिर, शमाइलुहु शमाइली, एक मैं आपको बात बताऊं, उसकी शमाइल मेरे बिल्कुल हूबहू होंगी और उसका नाम भी मेरे वाला होगा, उसकी चाल ढाल भी मेरे वाली होगी, उसकी रफ्तार किरदार गुफ्तार सब मेरे वाला होगा। यूं ना कह दूं तुझे मेरा बचपन याद करा देगा, जब तू देखेगा तो तुझे याद आ जाएगा मोहम्मद बचपन में ऐसा ही होगा। तो कहने लगे कि ये तो मैंने आपको बता दिया जाबिर, पता करना क्या है, जब आप मिले ना उनको, आप जियारत करें हैं तो मेरा सलाम कहना। ये है इम्तियाज बाकिर। क्या और किसी को ये नहीं कहा क्या फलां, अगर फलां मेरे वसी को या मेरे जानशीन को या मेरी औलाद में से मिलो तो मेरा सलाम कहना। ये सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब एक इम्तियाज इमाम बाकर का ये है, अल बाकिर अल मुतवस्सिअ। बाकर का माना क्या होता है, बहुत वसी। एक मिसाल दूंगा कि समझने वाले समझेंगे। आप माशाल्लाह से बड़े ज़रीफ नुकात को समझते हैं कि उर्दू में एक जुमला है कि फलां बाल की खाल उतारता है। साहब ने सुना हुआ है? इसे समझते क्या हैं? ये कोई बाल की खाल होती है? नहीं, देखिए ना जी, आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, बाल की खाल किसी ने देखी है? तो जब खाल ही नहीं है तो उतारेंगे कैसे? ये अकाउंटेंसी वाले जो है ना, ये ज्यादा बात समझ जाएंगे। हाँ, वो दकीक ऐसा हिसाब करते हैं कि जी फलां के पास कितनी पेनीज और कैसे निकलवानी है। तो बाल की खाल ये एक तो इस्तिआरा है, यानी इतनी गहराई में, जैसे आप कहते हैं एटम बम, एटम का सीना चीर के, एटम वो जर्रे की इंतहा का नाम है जिससे दो ना किया जा सके। इसी तरह बाल इतनी बारीक शय है कि जिसे और बारीक मुमकिन ना हो। उस बाल की खाल उतारने वाले को बाकर कहते हैं। यह सारी जहमत आपको इसलिए दी है कि जो हकीकत में बाल की खाल उतार सके उसे बाकर कहते हैं। और हजरत की ज़ियारात में भी मौजूद है कि बाकिरो उलूमिन नबीयीन, हमने अभी तक सुना बाकिरो इल्मिन नबीयीन। उलमा तशरीफ फरमा है, मैंने जो देख रखा है वो है बाकिरो उलूमिन नबीयीन। उलूम भी जमा है, नबीयीन भी जमा है। न एक इल्म की बात है, न एक नबी की बात है। सारे नबियों के सारे उलूम के बाकिर का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। यबक़रु उलूम नबीयीन, जो
सारे नबियों के सारे उलूम की बाल की खाल उतारेगा, वो मेरा बेटा बाकिर उलूम नबीयीन है। पैगंबर ये कहना चाहते हैं। ये एक इम्तियाज ये हुआ कि आदम से लेकर आखिरी नबी तक और जिब्रील से लेकर आखिरी फरिश्ते तक, मरियम अज़रा और सैयदतुन्निसा समेत तमाम मासूमीन अव्वलीन व आखिरीन में कोई भी बाकिर नहीं है सिवाय आपके पांचवें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। ये है खुसूसियत और इम्तियाज आपके पांचवें इमाम का, के और कोई बाकिर नहीं गुजरा है सिवाय इस इमाम के। और एक रावी है, उस बंदे का नाम लिखा गया है लैस इब्ने साद या लैस इब्ने सईद, दोनों रिवायात में मौजूद हैं। वो कहता है कि दूसरी खुसूसियत आपके हवाले करूं और इम्तियाज जो आपको लुत्फ आएगा कि चाहने वाले जो हैं वो बहाने तलाश करते हैं कि हमारे मालिकों और हमारे सरदारों की कोई फजीलत ऐसी भी होती है। और मैं इत्तेफाकन कह चुका हूं कि खसाइस बयान करने हैं, और जो मैं बात करने जा रहा हूं ये आप कहेंगे ये तो पहले भी हो चुका है, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा पहले ऐसा नहीं हुआ तब मैं ये बात कर रहा हूं। और वो ये है कि लैस कहते हैं कि कुंतु, मैं कोहे अबू कुबैस की चोटी पे गया। कोहे अबू कुबैस पता है आपको कहां है? मक्का जाते रहते हैं, नहीं गए हैं तो जाइए, और अगर गए हैं तो याद कीजिए सफा और मरवा का जो दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है ना, उसके सामने अब तो उसका वो बेड़े गर्क कर लिए हैं सारे, हर्षा पेंट शेंट और साहब को समूद। ये था कोहे अबू कुबैस जिस पर पैगंबर अकरम ने सबसे पहली दावत दी है मुशरिकीन मक्का को, क्या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। वो पहाड़ी थी जिसके बारे में बचपन में सज्जाद भाई स्कूल में होता था कि हुजूर गए एक पहाड़ी पर चढ़कर, उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ी के पीछे लश्कर है, याद आ गई सबको? वो पहाड़ी है, वो बाबे लोगों की पहाड़ी नहीं कि जिस पर चढ़ते थे। हाँ, बाबों की नहीं बात कर रहा मैं, उस पहाड़ी की बात कर रहा हूं जो बड़ी मुतबर्रिक है, जिस पर दावत तौहीद दी गई और कोई बाबा नहीं चढ़ा। हुजूर वहां खड़े होकर सारे बाबों को कह रहे थे आज सस्ता सौदा बेच रहा हूं, कल जन्नत महंगी हो जाने वाली है, आज सिर्फ कौड़ियों के भाव देता हूं, मेरा भी नाम छाड़ दो, सिर्फ कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं जन्नत लिख के देता। और कल तो परसों तो आ जाएगी, मेरा नाम भी आ जाएगा, जिससे सबको तकलीफ है मेरे भाई का नाम भी आ जाएगा, नमाज भी आ जाएगी, रोजा भी आ जाएगा, ज़कात भी आ जाएगी, हज भी आ जाएगा, सारे काम औखे एक कर लो। मैं अभी गारंटी देता हूं, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं मोहम्मद तुम्हारी जन्नत का जामिन। तो उस पर आपको पता है, ज्यादा मैं वक्त नहीं आपका लेना चाहता। उन्होंने कहा जी मर जाएंगे, मार देंगे, ये नहीं होने देंगे। तो ऐसा ही उन्होंने किया। हाउएवर के लैस कहते हैं कि मैं वहां गया तो मैंने एक अजनबी को देखा, शायद ये मदीना या मक्का से नहीं था, लगता ऐसे ही है कि जो इमाम बाकर को न पहचाने वो वहां के इलाके का लगता नहीं है। और उसकी गुफ्तगू के एंड में पता चलता है कि वो जानता नहीं था, इसलिए कि अगर जानता होता तो पूछने की जरूरत नहीं थी, और पूछा है इसका मतलब है जानता नहीं था। लेकिन उसके दिल में इस जवान की मोहब्बत उजागर हो गई, और वो ऐसे कि जैसे आपके दिलों में होने वाली है।
वो कहता है लैस के मैंने देखा एक जवान बैठा हुआ है, बड़ा नूरानी सा है, तो उसकी नूरानियत ने मुझे जज्ब कर लिया, बाकी काम छोड़ दिए, मैंने सिर्फ उधर देखने लग गया। जब मैंने गौर से सुना तो वो कुछ कह रहा था, अल्लाहुम्मा उरीदुल इनब फरजुकनी, मालिक मेरा जी कर रहा है मैं अंगूर खाऊं, रिज्क जरा भेजना, मेरे रिज्क में ये अता कर दे। ये दुआ कर रहा था वो बंदा, मैं टिकटिकी बांध के देख रहा था, दिल में मैंने जबान नहीं हिलाई। इसकी भी दलील बाद में आने वाली है, जो उसने कहा था, इसलिए कि उसकी आवाज किसी और ने सुनी नहीं है, शायद दिल में कहा होगा आमीन। तो कहते हैं कि लैस कहता है मैं तो देख रहा था उधर उसी जवान को, कि इधर कमाल तो ये बात है, प्रॉब्लम मुझे यहां हुई, आमीन तो मैंने कह दी, पर कोई अब उस कुबैस पर तो एक घास का तीला नहीं उगता है, ये अंगूर वो भी बेमौसमी, ये किधर से आने वाले हैं। कहता है मैंने इधर उधर देखना नहीं किया, देख उधर ही रहा था कि अब होता क्या है। कहते हैं कि एक बादल का टुकड़ा नाजिल हुआ और वो झुकता 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 उस जवान के करीब आया, और जब मैंने गौर से देखा तो उससे अंगूर की लड़ी जाहिर हुई, ताजा अंगूर। तो वो उसने तोड़ी और खा ली। खा ही रहा था, मैंने वक्त जाया नहीं किया, मैं भी दौड़ के पहुंच गया, या अब्दुल्ला आतनी मिन, ए अल्लाह के बंदे मेरा हिस्सा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि चलें, तेरा हिस्सा तो बाद की बात है, तेरा हिस्सा बनता कैसे है, मैं क्यों दूं, मुझे वजह भी बताओ ना। तो कहने लगा कि मैंने कहा कि ए जवान, जब आप दुआ कर रहे थे तो मैंने आमीन कही थी, अब आप तैयार हो जाइए। मैंने आमीन कही थी, मैंने रसूलुल्लाह से सुन रखा है कि दुआ करने वाला और आमीन करने वाला नेमत में बराबर के शरीक होते हैं। इसी तरह जैसे जाकिर आले मोहम्मद और सामने सुबहान अल्लाह कहने वाले उस मोहब्बत में और उस नेमत में बराबर के शरीक होते हैं। अब टाइम सजाद भाई घूर के जब देखेंगे तो मुझे, हाँ देख लो जी, बड़ी सखावत की उन्होंने, कहा जी 20-25 मिनट, इतने अरसे के बाद मैं आया हूं अपने बंदों के पास, अल्लाह के बंदों के पास, अपने भाइयों के पास, तो 20-25 मिनट में गाल खत्म हो जाएगी, ये तो फिर आना पड़ेगा मुझे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अब मुझे फिर स्पीड अप करना पड़ेगा कि वो कहता है कि मैंने कहा कि सरकार मैंने आमीन आखी थी, तो अब ये मैंने कहा ना कि उसने कही होगी, किसी ने सुनी नहीं, ये उसका स्टेटमेंट है कि उसने कहा कि मैंने आमीन कही थी, हजरत ने कहा ये उसको भी दिए, तो ये उसका बयान है। कहता है कि ऐसे मैंने जिंदगी में पहले न टेस्ट उसका ऐसा था, न खुशबू और जायका, सुबहान अल्लाह, ये मैं अजीब दुनिया का वो फ्रूट महसूस कर रहा हूं। लेकिन पूछने की जरूरत नहीं, आया किधर से है। तो अब आपके जहनों में तो ये बात आएगी कि ये तो इमाम हुसैन भी अपने बेटे को खिला चुके हैं, और हसन हुसैन के लिए भी जन्नत से खाने आ चुके हैं, मरियम अज़रा के लिए भी खाने आ चुके हैं, ईसा और मूसा की कौम पर मन्नो सलवा भी नाजिल हो चुका है, ऐसा ही है ना। तो भैया
इसका कौन मुनकिर है? मैं तो खुश होता हूं कि उन सब पर ये खाने भी नाजिल हुए, नेमतें भी नाजिल हुई, फ्रूट भी नाजिल हुए। जो इम्तियाज है बाक़िरुल उलूम का वो और है। बाकी सब के लिए नाजिल भी हुए, लेकिन जिब्रील के जरिए ये वाहिद इमाम बाक़िरुल उलूम है जिसके लिए बादल के जरिए अंगूर नाजिल हुए। जन्नत से अंगूर आए, एक नेमत इलाही है और दूसरा नेमत को उठाने वाली रहमत इलाही है। यानी वो जन्नत के फ्रूट को ये रहमत इलाही उठा के ले आ रही है इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम। वो कहता है मेरे इंतहा हैरानी की और फिर न रही, अजय उत्थे ही खड़े सा। माफ करना, मैं कभी कभी पंजाबी जानबूझ के बोलता हूं। कहता है वहीं खड़ा था मैं अभी कि उस जवान ने फिर हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा उरीदुल किसा फरजुकनी फालबिसनी, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे लिबास भी अता कर। कहता है कि उस वक्त मैंने अमीन शमीन भी कोई नहीं है कि मैंने कहा ये रूटीन है इसकी बंदे की, ये कोई करने वाली कहानी है। वो मेरे काम की थी, मुझे कपड़े नहीं चाहिए थे। तो वो कहता है कि मैंने देखा कि लिबास नाजिल हुए, 2 सफेद रंग की चादरें नाजिल हुई। एहराम क्यों ना नाजिल हो, इसलिए कि अल्लाह की मर्जी ये है, बंदा मेरा है, मेहमान मेरा है, लिबास भी मेरा होगा। अब कहेंगे कि ये तो कपड़े जन्नत से पहले भी आ चुके हैं, कौन मुनकर है बर मुनकर इशलानत, लेकिन वो जिब्रील लाया था। ये कोई जिब्रील यहां इन्वॉल्व नहीं है, ये डायरेक्ट ताल्लुकात का इस्तेमाल है। अब कहता है कि मैं उधर ही खड़ा था तो मुस्कुरा के कहने लगे तुझे भी चाहिए? कहना नहीं जी मेरे पास हैं। चूंकि अब फंस जाता ना, अगर कहता जी चाहिए तो फिर इमाम पूछ लेते, तो इसने आमीन कहा नहीं था। इमाम वो नहीं होता जो किसी की जबान का मोहताज हो, इमाम वो है जो दिल की तख्ती पढ़कर हुक्म दे सके या डिमांड पूरी कर सके या सप्लाई दे सके। तो कहने लगा नहीं सरकार। अब वो जो मैंने पहले कहा था ना कि इसका स्टेटमेंट आने वाला है कि ये जानता नहीं था। कहता है थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वही कपड़े जो उधर से आए थे ना, जिसका मैं गवाह हूं, वो पहनकर ये जवान आ रहा है और आते हुए सुभान अल्लाह उसकी शान और ही बुलंद हो गई। अब मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने लोगों से पूछा मन हादा, ये है कौन? तो बताने वालों ने बताया हादा मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। अजीजान एक आपको बात हदिया कर दूं, अबू तालिब से इतना इश्क था आले मोहम्मद को, भला ही अस्करी से पूछें या महदी से पूछें। और भाई किसी का पूछे ना जी आप कौन हो, तो अपने बाबा के ही नाम बताएंगे ना, बहुत ज्यादा हुआ तो आपने दादा का ले लेंगे। लेकिन आले मोहम्मद इतने आशिक थे अबू तालिब के, 10-12 नस्लें भी गिनना पड़े, इंतहा अबू तालिब तक होती है। उसकी एक दलील ये कि जब पूछा गया तो कहा गया हादा मोहम्मद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब। और अली को तो टूट के इश्क था ना अपने बाबा से, पूरी जिंदगी जंगें लड़ने में एक मर्तबा अम्मा का नाम लिया, बाकी सारे मैदानों में अली इब्न अबी तालिब गया। एक ही जंग थी जिसमें कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। और इमाम बाक़िर अलैहि तहियत व सना के बारे में अब मैं वो आपको हदिया करूं कि हुजूर ने जो जाबिर को फरमाया कि जाबिर इतनी लंबी उम्र हो जाएगी तेरी कि तुझे खुद भी शक हो जाएगा तू मरना भी है कि नहीं। तो अब जाबिर
क्या है कि ये निशानियां मैं बता के जा रहा हूं, जब तक उसे तू न मिले, छोड़ बंदों की बातें, तुझे मौत नहीं आने वाली। अब इसे भी यकीन था, लेकिन इसका वतीरा क्या था कि हर वक्त बनी हाशिम के महल्ले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे बैत शरफ की तरफ जाता और असा हाथ में है, ऐन अल बाकिर, ऐन अल बाकिर, ऐन अल बाकिर। तो दो रिवायतें हैं, एक दफा है कि इसकी मुलाकात मदीने में हो चुकी, दूसरी है कि नहीं, करबला में पहली मुलाकात हुई। मैं दोनों को सही मानूंगा, और असाह जो है वो मदीने में, इसलिए कि ये भी मदीने में था और इमाम बाकिर मदीने से ही तो गए हैं। तो इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो सुन चुका था ना, वो हमेशा तो लोग, हत्ता जवान और लोग वहां के, वो इस पर शक करने लग गए कि इसे कुछ हो गया है। यार ये इतना इश्क मतलब होता भी है, मुमकिन है कि दिन रात और कोई काम नहीं है, बाकिर बाकिर की तस्बीह इसने पढ़ रखी है। तो एक मर्तबा इसे वो ही खुशबू आई जो रसूलुल्लाह की थी। वो सुन चुका था ना कि उसकी शमाइल मेरे शमाइल हैं, उसकी खुशबू मेरी खुशबू होगी, उसकी सूरत और सीरत ऐसे ही जैसे मेरा बचपना होगा जाबिर। तो कहने लगा, उस वक्त तक इसकी आंखें भी कमजोर हो चुकी थीं, कहने लगा मैं उस खुशबू की तरफ जो है वो चलता चलता उस सोटी के जरिए पहुंच गया। मैंने देखा कि बाकिर उलूम अपने जद की कब्र अतहर पर कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ हैं। तो मैंने मेक श्योर करीब से मुझे दिखता था, तो मैंने जब सलाम किया तो मैंने कहा कि या गुलाम अकबिल। ये गुलाम, ये उर्दू वाला गुलाम नहीं है, ये अरबी में जो छोटा बच्चा होता है उसे भी गुलाम बोलते हैं। या गुलाम अकबिल, कि मैं देखना चाहता हूं कि 2 कदम चले ताकि वो चाल जो मुझे उन्होंने बताई थी वही है। कहता है जब वो चले तो मुझे मोहम्मद का बचपना वाकई याद आ गया। फिर मैंने कहा या गुलाम अदबिर, थोड़ा पीछे जाना जरा। जब पीछे हटे तो ऐसे ही लगा जैसे रसूलुल्लाह जा रहे हो। तो मैंने फिर कदम चूम कर मैंने जियारत की, और उसके बाद मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी कि शहजादे आपका बड़ा तज़किरा किया जाता था, और अब मुझे सुकून से मौत आ जाएगी, इसलिए कि आज तक तो यकीन था कि जाने का सवाल ही नहीं उठता। काफी देर गुजरने के बाद वो जो उसे मैसेज दिया गया था, वो साइड पे इतना ये एक्साइट हो गया। तो इमाम वो होता है कि जो दिल की बात जानता। अभी थोड़े लम्हे पहले कहा है ना, तो इमाम इरशाद फरमाते हैं अब यकीन हो गया कि मैं ही हूं वो जो शमाइल हूँ शमाइली, व इसम हूँ इसमी, व कुनियत हूँ व कुनियती, कि मैं ही वो हूं जिसके बारे में मेरे जद ने फरमाया है। तो या जाबिर अद्दे अमानती अमानत जद्दी, फिर वो अमानत जो तुझे दी थी मेरे लिए वो मुझे क्यों नहीं हवाले करता। तो उस वक्त उसे याद आया कि मेरे रसूल ने कहा था इज़ा लकीतहू फक़रअहु मिन्नी सलाम, जब मेरे बाकिर की जियारत करना तो मेरा सलाम भी देना। अब यहां से एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो अमानत रसूल का अमीन हो उसको जल्दी मौत नहीं आती। जरा जागिएगा, जो अमानत रसूल का अमीन हो उसे मौत जल्दी नहीं आती। मुल्ला के बच्चे मर जाएं इसे क्यों हमेशा शक रहता है कि जो 1,24,000 अंबिया की अमानतों का अमीन हो महदी फातिमा के, कि जी इतना लंबी उम्र कैसे हो सकती है।
उम्रें लंबी सिर्फ और सिर्फ सेहत से नहीं होती हैं, मासूम की दुआ से भी हो जाती हैं। अजीजान, ये इमाम बहुत ही अच्छा, इस इमाम को समझने के लिए जैसे इमाम हसन हुसैन को अलहदा अलहदा आप पढ़ें तो नहीं समझ आएगी, दोनों को साइड बाय साइड स्टडी करेंगे तो समझ आएगी। ऐसे ही इस बाप और बेटे को, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इकट्ठा स्टडी करना पड़ेगा। तब ये वो इमाम है अजीजान जिसका आपके मजहब में चोटी वाला मकाम है। एक पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ की चोटी वो है मकतबे तशय्यो में इमाम बाक़िर उलूम का मकाम। कैसे हालात में इमाम वो होता है जो वसाइल का मोहताज नहीं होता, और गुलाम वो होता है कि वसाइल हो तो किसी की हाजत रवाई हो सकती है और वसाइल ना हो तो इल्तिमास दुआ नहीं। और अजीजान मोहतरम, ये अब मैं यहां बैठे बैठे मेरे ज़हन में आया कि टाइम ख़त्म होने वाला है ना। जी हाँ, 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट से ज़्यादा तो मैं मसाइब पढ़ने के लिए प्रॉब्लम है। चलें, इंशाल्लाह फिर आएंगे तो आएंगे ना, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं आपसे माफ़ी चाहते हुए और आका से भी माफ़ी चाहते हुए कि आका मैं हक़ अदा न कर सका, आपके आशिक हैं और आपको पता है कि मैं भी आपका नौकर तालिब इल्म, और जी चाहता है कि बोलता ही जाऊं, पर क्या करूं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है और भी काम है इस जहां में दुनिया को। तो मसाइब की तरफ अभी अभी मेरे जहन में आई बात कि मैं आज क्या मुसीबत पढ़ूं। तो लगता है ऐसे कि आपसे भी मशवरा भी हो जाएगा कि मैं वो तारीख ना पढ़ दूं जिस तारीख का डायरेक्टली शाहिद है ये इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अजरुकुम अल्लाह। ये होता है शिया आले मोहम्मद। छठे इमाम का मैंने अभी अभी नाम लिया ना, एक रिवायत सुना दूं आपके। छठा इमाम इरशाद फरमाते हैं, रहमल्लाहु सरखतल्लती कानत लना, अल्लाह रहम फरमाए उस हाय पर जो हम आले मोहम्मद के दुख पे मोमिन की मुंह से निकलती है। ये जब हाय आप करते ना तो ये आप नहीं करते, ये आपकी मासूम की ताईद होती है। वरना हजारों साल हो गए कौन रोता है? लेकिन ये उधर से नजरे रहमत होती है, नजर खुसूसी होती है मासूम की। और ये तो आप सुन चुके हैं कि, और ये मैं आपको बता दूं कि नफ्सियाती बात है। आप किसी जनाजे पे जाएं, किसी के घर में फौतगी हो जाए ना, तो जब जाते हैं तो आपको आंसू नहीं आते, जनाजा पड़ा भी हो सामने तब भी। लेकिन जो ही उसका क्लोज, उसका बेटा, उसका भाई, उसकी बेटी सामने आती है तो आप धाड़े मार कर रोना शुरू कर देते हैं। असातीद हमारे फरमाते थे, ये दलील है इस बात की कि दुनिया में कहीं भी मजलिस हो, मासूम आते हैं, जब तक वो आए नहीं आपकी आय बुलंद ही नहीं होती। शियो और तो मैं छोड़ो क्या करूं, और कोई आए या ना आए, जिसने हुसैन को चक्कियां पीस पीस के पाला था ना, वो कैसे आराम करेगी? वो तो कहती हुई नजर आती है, क्या करूं मैं, बकी में रोऊं, करबला में रोऊं, सामर्रा में रोऊं, नजफ में रोऊं, काजमैन में रोऊं, मशहद में रोऊं, कुम में रोऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं? और कयामत तक के लिए जहां जहां मेरे बच्चों की मजलिस होगी वो तो मैं मिस नहीं कर सकती ना।
ये इमाम बाक़िरुल उलूम सिर्फ 3 साल का, जब 28 रजब को इमाम हुसैन, इस इमाम के दादा ने, और इस इमाम की जिंदगी भी अजीब है, मैं क्या करूं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। 38 साल से ज्यादा नायब इमाम होके इसने गुजारे हैं, और 57 साल और 4 महीने और 7 दिन की उम्र में इसको ज़हरे हिलाहिल दिया गया है। ज़हरे हिलाहिल वो होता है कि अगर उसकी एक चुटकी दरिया में डाल दी जाए तो मछलियां तड़प के बाहर आ जाएं। मालूम नहीं है कि उम्मत को ज़हरा के बच्चों से क्या तकलीफ थी कि किसी को भी, कि मासूम इरशाद फरमाते मा मिन्ना इल्ला मक़तूलन बिसैफ और बिसम, हम आले मोहम्मद की कोई फर्द भी तभी मौत नहीं मरने दी इन्होंने, या तलवार से शहीद किया गया है या जहर से शहीद किया गया। इमाम बाक़िर ने देखा कि ज़हरा के बच्चे कैसे मदीना छोड़ रहे हैं। इमाम बाक़िर ने देखा कि मेरे जद हुसैन कैसे 8 ज़िलहज को एहराम तोड़ रहे हैं। इमाम बाक़िर ने देखा कि 7 मुहर्रम को कैसे पानी बंद होता है। इमाम बाक़िर ने देखा फौजें आना शुरू होती हैं और 10वीं तक मेरे जद हुसैन इब्न अली दुश्मनों के नरगे में घिर चुका है। इमाम बाक़िर ने देखा 3 साल की उम्र में कि सुबह से लेके शाम तक अपने गए, पराए गए, नादान गए, मेहमान गए, जवान गए, बूढ़े सब जब शहीद हो गए, इमाम बाक़िर ने देखा कि अपने जद की अपनी लाश पे घोड़े दौड़ते इमाम बाक़िर ने अपनी आंखों से देखे। इमाम बाक़िर ने अपनी फूफियों और दादियों के हाथों में रसन बसते देखे। इमाम बाक़िर ने देखा कि ज़ैनब उलिया ने सबको सवार कराया, नजरत यमीनन व शिमाला, आखिर में दाएं भी देखा, बाएं भी देखा और कहा ऐना अखिल अब्बास, मेरे भैया अब्बास कहाँ हो कि मैंने तुम्हारी उम्मीद पर सबके पर्दों की जमानत ली थी। ज़ैनुल आबिदीन ने अपना जानू तय किया, ओ पुप्पी अम्मा मेरे दुखों में इजाफा न करो, मैं जो हाजिर हूँ अपना जानू दिया और पुप्पी को सवार किया। इमाम बाक़िर वो हैं जिन्होंने करबला से लेके कूफा से लेके शाम तक सब मंजर को उसमें आई विटनेस हुए, और शाम में जब पहुंचे तो बाबु साद पर इमाम बाक़िर ने 15 अज़ानें सुनी। इमाम बाक़िर ने बाजारों और दरबारों में जो मंजर था वो देखा। इमाम बाक़िर इस बात के शाहिद हैं कि 5 लाख बदमाश ज़हरा की बेटियों के नंगे सरों का तमाशा कैसे करते थे। एक रिवायत और इल्तिमास दुआ, इमाम बाक़िर कहते हैं मेरे सादिक बेटे, मेरे मरने का वक्त आ गया, मेरे लिए एक इमामे का इंतजाम करना। अरे बाबा इमामे की, कहा कि मैं देख रहा था जब शाम के बाजार में लोग पत्थर बरसा रहे थे, एक जालिम ने आग का अंगारा बरसाया जो मेरे बाबा सज्जाद के इमामे में गिर गया। आग लगी लेकिन मजलूम के हाथ बंधे थे, हटा नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो इमामा भी अपने बाबा के साथ दफन किया। मैं चाहता हूं मेरा इमामा भी मेरे साथ जाए। ऐसा देख मेरा मुंह जरा करना करबला की तरफ। क्या कहना चाहते हैं बाबा? कहा कि मैं सलाम करना चाहता हूं, अस्सलाम अलैक या अबा अब्दुल्ला, ला यौमा का यौमे का या अबा अब्दुल्ला। ए मेरे जद हुसैन, मुझे तो गुस्ल भी मिलेगा, कफन भी मिलेगा, लेकिन कोई ना था जो मेरे बाबा को कहता ये 2.5 गज का कफन अपने बाबा को पहना दो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। आज ये शबीह आप बयान बराबर आप निकाल रहे हैं। मालूम है ये हसरत है इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की,
ये हसरत है इमाम सज्जाद की, ये उस वक्त की बात है। शबी तो शबी, मैं रिवायत सख्त है, माफी चाहूंगा। रावी कहता है जनाब जब कोई ना बचा ना, तो जब इमाम हुसैन की शरीकतुल हुसैन ने कहा फिजा जाके शिमर से कहो तुम, ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूं किबरीत अहमर से, और अल्लामा बीरजंदी लिखते हैं कि ए फिजा जाके शिमर से कहो अगर तुम अपनी इन लाशों को दफन नहीं करते हो तो हमें इजाजत दो, हम ज़हरा के बच्चों की लाशों को दफन कर ले। जालिम ने कहा फिजा चली जाओ, दफन मुसलमानों को किया जाता है। अजीजों आज आप शबीह बरामद कर रहे हैं, ए काश हम और तुम सारे होते करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली का जनाजा बड़ी शान और शौकत से उठाते। मातम हुसैन।